कि फिरौन को भी अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, नमरूद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, यजीद को भी था अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर, बड़े बड़े बादशाहों को बड़ा गुरूर था कि अब मेरा महल, मेरा हवेली कभी वीरान नहीं होगी। मगर तारीख ने देख लिया कि उन बड़े बड़े बादशाहों के महल आज वीरान पड़े हुए हैं। इनकी हवेलियों में आज कोई इंसान नहीं जाता, कबूतर बैठते हैं वहां पर घोंसला बनाकर। तुमको कौन सा गुरूर ये? अरे भाई 4 दिन की दुनिया है, आए हैं, इसी मट्ठी में चले जाएंगे। मगर तुम क्या करके जा रहे हो? अफसोस की बात है कि ये जुल्म करते हैं आपके, मारो उनको और वीडियो दिखाओ। अरे भाई इख्तिदार जब फिरौन के पास नहीं रहा, नमरूद के पास नहीं रहा, अलेक्जेंडर के पास नहीं रहा, मुगलों के पास नहीं रहा, किसके पास रहेगा इख्तिदार? किसी के पास नहीं रहेगा। मेरे भाई सबक हासिल करो, सबक हासिल करो, उन फलस्तीनियों से सबक हासिल करो जो 75 साल से लड़ रहे हैं। 75 साल से 1,80,000 फलस्तीनी अपने फलस्तीन मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जानों को गंवा चुके हैं। 1,80,000 15 दिन में 10,000 लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दिए फलस्तीन के मुल्क के क़याम के लिए, जिसमें 7,000 के करीब बच्चे हैं, 2-3 हजार मही ख़वातीन हैं। और हम और आप सिर्फ वोट डालने के लिए डरते हैं। अरे भाई कोई अगर आकर कहेगा अरे मंजलिस नहीं जीतेगी, क्या फायदा इनको वोट डालकर, तो तुम बोल सकोगे उन लोगों को जो अपने मुल्क के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। अरे कब तक आप लोग डरते रहोगे? याद रखो, आपके डरने से या आपके कुछ भी नहीं करने से आपको क्या फायदा हो रहा है? मुझे बताओ, बताओ तो सही, मुझे क्या फायदा हो रहा है आपको? आपका कौन से आपका घर आबाद हो रहा है क्या? बताओ मुझे। आपके बच्चे के तालीम का इंतजाम हो रहा है तो बताओ। आपसे नाइंसाफी का खात्मा हो रहा है तो बताओ। अगर आपको गाली नहीं दी जा रही है तो बताओ, बताओ तो सही, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम समझते हो कि मैं हैदराबाद से निकलकर यहां पर क्यों आता हूं? मैं हैदराबाद से निकलकर यहां पर तकरीर करने के लिए आता हूं ताकि तुम्हारी वाहवाह लेकर जाऊं, जिंदाबाद के नारे सुन के जाऊं और मेरा नफ्स मोटा हो जाए। नहीं मेरे भाई, मैं एक तड़प लेकर आता हूं भारत के कोने कोने में। मैं थाली का मोहताज नहीं हूं, मैं तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताने आया हूं कि हमें अपने हुकूक के लिए लड़ना है। हमें अपनी मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। नाइंसाफ़ी को अगर ख़त्म करना है तो सिर्फ तकरीर करके या फिर अखबार में एक मजमून लिखने से नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं होती है। नाइंसाफ़ी उसी वक्त ख़त्म होती है जब आप उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए मैदान अमल में उतरते हैं, तभी नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा होता है। फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा सिर्फ जज्बाती तक़ारीर से फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा नहीं होता है। फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा उस वक्त होता है जब आप मुत्तहिद होकर एक सियासी ताकत बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना एक जायज मुकाम मिले, तो सिर्फ जायज मुकाम मुझे मिलना चाहिए कहने से कोई आपको आपका जायज मुकाम नहीं देता। उसको हासिल करने के लिए आपको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके और उस इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आपको अपने पसंद के उम्मीदवार, अपनी जमात मंजलिस के हक में जब आप वोट देंगे, तभी ये तमाम नाइंसाफियों का, फ़िरक़ा परस्ती का और आपको अपना जायज़ मुकाम मिलेगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ
कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि भारत हमारा वतन अजीज है, और वतन अजीज में अगर अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को या जो भी कमजोर समाज होगा उसको अगर अपना मुकाम हासिल करना है तो जब तक वो सियासी ताकत नहीं बनेंगे उनसे कभी भी इंसाफ नहीं होगा। हां, आप वोट डालने वाले बन चुके हैं, अगर आप जिंदगी भर सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहना चाहते हैं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। अगर आप वोट लेने वाले बनना चाहते हैं तो फिर आपको मुकाबला करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप पर इल्जाम लगेगा कि आप वोट काटने के लिए आ रहे हैं, आप फुला की बी टीम है, आप इनको जिताना चाहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ही होता है, जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जब तक आप अपनी वोट की ताकत और आपकी वोट की अहमियत को नहीं दिखाएंगे, कोई आपके करीब नहीं आएगा, कोई आपकी तकलीफ को सुनने वाला नहीं होगा, कोई आपके ख्वाबों को पूरा करने की बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारे आंख में जो आंसू है उसको भी महसूस नहीं करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि इस चुनाव में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अपना वोट दें, उनको कामयाब करने की पूरी कोशिश करें, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे इंसाफ नहीं होगा आपसे।